हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद द हिंदी लेक्चर। तो कल हमने टिपटिपा की पहला पार्ट देखा था कि टिपटिपा में क्या था। एक बुढ़िया थी जो एक छोटी सी कुटिया में रहती थी जिसमें बहुत सारे छेद हो गए थे और उसमें से पानी टप 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 टपक रहा था और उससे परेशान थी बुढ़िया। पर उसका जो पोता था वो हम उसके पीछे जिद कर रहा था कि मुझे कहानियां सुनाओ। तो बुढ़िया के पास क्या था, कहानियों का पिटारा था, यानी बहुत सारी कहानियां, ढेर सारी कहानियां थी उसके पास और रोज वो अपने पोते को कहानियां सुनाती थी। पर उस दिन क्या हुई थी, मुसलधार बारिश हो रही थी, उसके वजह से पूरी छत कमजोर होने की वजह से छत गल रही थी जिसमें छेद थे और बुढ़िया क्या थी, परेशान थी। इसीलिए उसने अपने पोते से क्या कहा कि सब दुनिया में अगर किसी से डरे ना डरे तो हमें किससे डरना चाहिए, इस टिपटिपा से डरना चाहिए। तो ये बात किसने सुन ली, उसी मुसलधार बारिश से बचने के लिए एक बाघ आकर छत जो कुटिया के पास में बैठा था और उसने सुन लिया कि बुढ़िया बता रही है कि कोई टिपटिपा है जो किसी से भी डरता नहीं है, किसी शेर बाघ किसी से भी नहीं डरता है। तो उसको लगा, बाघ को लगा कि पता नहीं एक ऐसा जानवर है जो किसी से भी नहीं डरता है और वो आकर मुझे कुछ हमला ना कर दे। इसीलिए शेर के बाघ ने क्या किया, दुम झटपट दुम दबाकर भाग गया। तो यहां तक हमने देखा था। अब हम उसके आगे देखेंगे कि क्या हुआ। उसी गांव में मंगू नाम का एक आदमी रहता था। अभी वही गांव था छोटा सा, तो वहीं पे एक आदमी रहता था जिसका नाम क्या था, मंगू था। सुबह उसका गधा कहीं भाग गया था। अब छोटा मंगू था, मंगू के घर में एक गधा था। जो गांव के लोग होते हैं उनके पास गधे होते हैं खेत का काम करने के लिए, सामान ढोने के लिए। तो वैसे मंगू था तो उसके पास एक गधा था और वो क्या हो गया था, सुबह कहीं भाग गया था। मंगू उसे ढूंढता हुआ सारा दिन बारिश में भीग रहा था, लेकिन गधा कहीं नहीं मिला। जैसे हमें पता है कि मुसलधार बारिश हो रही थी और गधा कहीं चला गया था और बेचारा मंगू उसे ढूंढने के चक्कर में पूरा दिन भीग रहा था बारिश में, पर उसको गधा कहीं नहीं मिला। मंगू की पत्नी बोली, जाकर गांव के मुखिया से क्यों नहीं पूछते। अब उसने, मंगू की पत्नी थी, उसने क्या बोला कि तुम इतना परेशान हो रहे हो, सुबह से गधे को ढूंढ रहे हो, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, जाकर गांव के मुखिया से क्यों नहीं पूछते हो। मुखिया यानी कौन, हेड ऑफ द विलेज। जैसे पंचायत में होता है सरपंच जी होते हैं, वैसे उसे मुखिया कहते हैं, जो हेड होता है वहां पे। तो उसने बोला कि तुम जाकर क्या करो, उस मुखिया से पूछो, सबका हाल उन्हें खबर रहती है। तो वो हेड थे जो उन्होंने वो सबकी खबर रखते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उसने, बीवी ने उसकी कहा, उसकी पत्नी ने कहा तुम जाकर क्या करो, मुखिया से पूछो, तो उन्हें पता होगा क्योंकि वो सबके हाल का खबर रहती है, ये वे जरूर बता देंगे कि हमारा गधा कहाँ है। तो उन्होंने बोला कि उन्हें सब कुछ मालूम रहता है, उनको सब खबर रहती है, तो शायद वो जाके बता सकेंगे कि हमारा गधा कहाँ है। पत्नी की बात मानकर मंगू मुखिया जी के घर की तरफ चल पड़ा। अब उसने सोचा कि हाँ, मेरी पत्नी तो बड़ी होशियार है, वो तो बोल रही है, वो सही बोल रही है कि मुखिया को तो सब पता होता है, शायद मेरे गधे के बारे में भी पता हो। तो मैं क्या करता हूँ, मुखिया जी के घर चला जाता हूँ। तो वो घर की तरफ चल पड़े। उन्होंने देखा कि मुखिया जी के घर में बारिश का पानी भर गया था। जब मुसलधार बारिश हो रही थी, सब जगह बारिश ही बारिश थी, उसके वजह से क्या हो गया था, मुखिया जी के घर के अंदर बारिश आ गई थी, पानी पूरा भर गया था उसके। तो इसलिए मुखिया जी भी बहुत परेशान थे, उस पानी घर के अंदर आ गया था। मुखिया जी एक बर्तन से उस पानी को बाहर फेंक रहे थे। तो मुखिया जी क्या कर रहे थे, जैसे घर का कट्टा होता है, किसी गांव में आपने देखे होंगे, घर ऐसे छोटे से होते हैं, मतलब हाइट में कम होते हैं, ताकि पानी, वो जब बारिश बहुत होती है तो पानी अंदर आ जाता है। तो मुखिया जी क्या करते, एक बर्तन लेके ऐसे पानी भर भर के ऐसे फेंक रहे थे, ऐसे पानी भर रहे थे और फेंक रहे थे। तो मंगू ने झिझकते हुए पूछा, वो झिझक रहा था, वो डर रहा था, पता नहीं कैसे पूछूं, अभी वैसे परेशान है, इनके घर में पानी आया है, अब मैं कैसे पूछता हूँ। हिचकते हुए थोड़ा सा अंदर मन में हम लोग रहते, कैसे बोलूं कैसे बोलूं, तो उसको वैसे लग रहा था मंगू को। झिझकते हुए उसने पूछा, मुखिया जी मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा, क्या आपको पता है कि वो कहाँ है। तो वो जाकर उसने थोड़ा सा, उसको डर लगा थोड़ा, कैसे पूछो, फिर भी उसने पूछ लिया कि मुखिया जी मेरा गधा क्या हो गया, सुबह से नहीं मिल रहा है, तो आपको पता है क्या मेरा गधा किधर है। सुबह से पानी फेंकते फेंकते मुखिया जी थक गए थे। अब वो इतनी बारिश हो रही थी और मुसलधार बारिश होने की वजह से बार बार क्या हो रहा था, पानी अंदर आ रहा था और वो बेचारे क्या कर रहे थे, दिन भर पानी फेंक रहे थे बाहर। तो वो परेशान हो गए थे उस चीज से। मंगू की बात सुनकर वो गुस्से से बोले, उनको बहुत गुस्सा आ गया, एक तो मैं परेशान हूं, मेरे घर के अंदर पानी आ गया, मैं उसको फेंक रहा हूं और ये आके मुझे गधे के बारे में पूछ रहा है, इसलिए वो उनको बहुत गुस्सा आया। अरे मुझे क्या पता कहाँ
है, जाकर ढूंढो उस किसी जंगल या तालाब के पास। तो वो परेशान हो गए थे पानी फेंक फेंक कर। तो जैसे मंगू ने पूछा कि आपको पता है कि मेरा गधा कहाँ है, तो वो बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने बोला, अरे मुझे क्या पता कहाँ है, जाकर ढूंढो किसी जंगल या तालाब के पास। तो जंगल जो गांव था जंगल के पास था, तो उन्होंने गुस्से से बोला कि देखो जाकर जंगल में, कहीं जंगल में चला गए या फिर तालाब, या जैसे छोटा सा पॉन्ड होता है तालाब जिसे कहते हैं, वहां पे पानी वानी पीने के लिए चला गया, तुम जाकर उधर ढूंढो, मुझे क्या पूछ रहे हो। मंगू वहां से चल दिया। वो उसको पता चल गया कि मुखिया जी बड़े गुस्से में है, अब मैं कुछ बोलूंगा तो और गुस्सा करेंगे, उससे अच्छा मैं जाकर जंगल या तालाब में ढूंढता हूँ। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उगी थी। अब तालाब जो रहता है, पॉन्ड होता है, एक रिवर नहीं होता, रिवर जो फ्लोइंग होती है, तालाब जो होते हैं वो एक छोटा सा झील की तरह होते हैं, छोटे से पॉन्ड की तरह, और उसके बाजू में क्या था, लंबी लंबी घास होती है। आपने कभी अगर हम आउटकट्स में जाएंगे थोड़ा सा, जैसे सिटी छोड़ के कहीं थोड़ा सा बाहर जाओगे तो देखेंगे कि ऊंची ऊंची ग्रास तो आपको दिखे, जैसे नॉर्मल ग्रास होती है छोटी होती है जो ग्राउंड लेवल पे होती है, पर यहाँ पे तालाब के किनारे, नदियों के किनारे ना ऊंची ऊंची ग्रास होती है। तो ऊंची ऊंची घास थी वहां पे। उस घास में बेचारा बाघ छिपा बैठा था। अब आपको पता है कि बाघ वहां से दुम दबाकर भाग कर आया था कि उसने सुना था कि कोई टिपटिपा है और वो किसी से नहीं डरता है, और वो बाघ उस बात से डर गया था कि कहीं मुझे आके कुछ ना कर ले, इसलिए वो भागकर वहां से आकर कहाँ छुप गया था, उस घास में आकर छुप गया था। वह टिपटिपा से डरा, थर थर कांप रहा था। वो डर गया था, उसने सुन लिया था बुढ़िया की बातें, उसने सुन ली थी कि बाबा एक टिपटिपा है जो किसी से नहीं डरता है, इसलिए उस डर से थर 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 कांप रहा था और वो घास के अंदर छुप कर बैठा था। उसे बिना देखे उसने बिना देखे घास में छिपे बाघ का कान पकड़ा और उसे घसीटते हुए चल पड़ा। अब उसको क्या लगा, मंगू को क्या लगा, बाघ छुपा हुआ था। बाघ क्या कर रहा था, टिपटिपा की बात से डर कर वो वहां पे बैठा था और वो थर थर कांप रहा था। उसके कांपने से घास हिल रही थी। अब क्या हो रहा था कि वो कांप रहा था, उसकी वजह से घास हिल रही थी, वो अंदर से ऐसे हो रहा था, तो साइड की घास भी ऐसे ऐसे धीरे धीरे हिल रही थी। तो हिलने की वजह से क्या हुआ था, उसके कांपने से घास हिल रही थी। मंगू को लगा कि उसका गधा घास में छिपा बैठा है, तो उसको क्या लगा कि घास हिल रही है। उसने दूर से देखा कि घास हिल रही है, तो उसको लगा कि ये गधा क्या किया, जाके उस घास में बैठ गया है। तो उसने घास में बैठ गया, बिना देखे घास में छिपे बाघ के कान पकड़े और उसे घसीटते ले गया। मंगू इतना सुबह से परेशान था, बारिश में घूम रहा था, मुखिया जी की बातें सुनकर आया था, वो परेशान था। तो उसको लगा कि उस घास के अंदर कौन बैठा है, गधा ही, मेरा गधा जाकर घास में बैठा है, तो अभी मैं उसको छोड़ूंगा। तो वो घास में घुस गया और देखा ही नहीं कि वो शेर बाघ बैठा हुआ है। उसने उसका कान ऐसे पकड़ा, ऐसे कान पकड़ा और उसको घसीटते हुए ले जाने लगा, घसीटते हुए चल पड़ा। घबराए हुए बाघ ने सोचा, लगता है यही टिपटिपा है। अब बाघ इतना डर गया था, उसने देखा ही नहीं कि ये आदमी है, ये मंगू कोई आदमी है, उसने देखा नहीं, वो डर गए। जैसे मंगू ने उसके कान पकड़े, उसको लगा कि ये शायद टिपटिपा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब उसको लगा कि हाँ ये भाई ये टिपटिपा, और इसने मुझे क्या कर लिया, अब ढूंढ लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। उसको लगा कि अब मैं अगर कुछ बोलूंगा तो ये मुझे क्या करेगा, मार डालेगा, उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, चुपचाप जो ये बोल रहा है ये करता जाता हूं, ताकि ये मुझे मारे नहीं। चलते चलते मंगू बड़बड़ा रहा था, आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है, चल घर चल, फिर तुझे बताता हूं। अब मंगू को क्या लग रहा था कि वो गधा है, और बाघ को क्या लग रहा था ये टिपटिपा है। तो दोनों भी अपने अपनी धुन में थे, और जैसे मंगू ने उसके कान पकड़े और घसीटता हुआ लेके जा रहा था, तो बड़बड़ाने लगा और उसने कहा, आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है, घर चल तुझे बताता हूं, अभी तू घर चल मैं बताता हूं तुझे। भीगी बिल्ली बना बाघ चुपचाप मंगू के पीछे पीछे चल दिया। वो डर गया था, तो ऐसे भीगी बिल्ली डर के चलो अभी चलो चलो बोल रहा था, वैसे कान पकड़ के खींच रहा था, तो ऐसे चुपचाप वो चल रहा था। घर पहुंचकर मंगू ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। वो परेशान था सुबह से, वो बाघ ढूंढ रहा था अपने गधे को, और उसने देखा ही नहीं कि ये बाघ है, और परेशानी में उसने घसीट के लाया और उसको क्या किया, गर्दन में ऐसे रस्सी डाल के अपने खूंटे से, खूंटा यानी एक लकड़ी होती है जहाँ पे बकरियों को गायों को बांधा जाता है, कैसे खूंटा रहता है लकड़ी का खूंटा, जो उससे गाय और बकरियां बांधती है, तो उसको ले जाकर उसने क्या कर दिया, बाघ को बांध दिया। तो घर पहुंचकर उसको खूंटे से बांध दिया और सो गया। वो जाकर सो भी गया, थक गया था वो, जाकर उसने बांधा और
बाघ मंगू के घर बंद कर भी खुश था। वो सोच रहा था टिपटिपा के हाथ तो आया पर जान बची तो लाखों पाए। अब वो सोच रहा था कि इस टिपटिपा ने मुझे पकड़ तो लिया पर अब मेरी क्या हो गई, मेरी जान बच गई है, मुझे कुछ नहीं किया उसने सिर्फ मुझे बांध दिया है तो मैं बच गया। जान बची तो लाखों पाए, यानी अगर हमारी जान है तो हम सब कुछ ले सकते, हम सब कुछ पा सकते, पर हमारे पास अगर जान ही नहीं है, हम लोग मर गए तो हमको कुछ भी, अगर कुछ तुमको अगर कोई डेड आदमी है उसको हम फूल देंगे या फिर चॉकलेट देंगे, वो ले सकता है क्या? नहीं। तो वैसे बाघ ने सोचा कि जान बची तो लाखों पाए, यानी मैं बहुत सारा और मैं जीवन जी लूँ और सारी चीजें कर लूंगा, पर अब फिलहाल तो मेरी क्या हो गई है, जान बच गई है। तो ऐसे था कि सब परेशानी में मंगू ने उस बाघ को अपना गधा समझकर घर लाया, उसको खूंटे से बांध दिया और बाघ डर के मारे मंगू को टिपटिपा समझकर उसके साथ साथ चल दिया। तो यही थी, छोटे सा पाठ था, हंसमय पाठ था। तो इससे संदेश क्या मिलता है हमको? डर बलवान और बुद्धिमान के बल को और बुद्धि दोनों को समाप्त कर देता है। जैसे हम सबको मालूम है, अगर आप जा रहे हो कहीं और सामने से एकदम से बाघ आए तो हम सब डर के भाग जाएंगे, छूमंतर हो जाएंगे। पर जब डर इंसान के अंदर आ जाता है तो हम लोग बुद्धि और बल, बुद्धि यानी हमारा जो हम सोचने की जो शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है और हमारी ताकत भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। जैसे अगर हम लोग रास्ते में जा रहे दबा तो हम लोग थरथरने लगेंगे, हमको भागने की भी ताकत हमारे अंदर नहीं बचेगी, ना ही हमारी बुद्धि इतनी चलने लगेगी कि हम क्या करेंगे, क्या सोचे। तो हमारी सोचने की और समझने की शक्ति भी कम हो जाती है और हमारे अंदर की ताकत, जो शारीरिक ताकत है वो भी कम हो जाती है। तो वैसे ही बाघ इतना ताकतवर होता है, वो एक पतला दुबला पतला सा मंगू था, उसने उसके कान पकड़ के उसको घसीट के लाया तो भी उसने कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो डर गया था। तो वैसे ही हमको इस पाठ से क्या सीखने को मिलता है कि डर बलवान और बुद्धिमान के बल और बुद्धि दोनों को समाप्त कर देता है। इसीलिए अगर हम किसी चीज से डरते हैं तो हमें वो सोचने की ताकत नहीं बचती, पर अगर हम अपने डर को हराकर आगे देखेंगे तो हमारे अंदर सोचने की ताकत ज्यादा होती है। जैसे कभी हम, अभी तो आप छोटे हो, कभी रोड क्रॉस करते वक्त अगर तुम डर जाओगे तो डर के वजह से हम रोड क्रॉस नहीं कर पाते, पर अगर बिना डरे अगर हम राइट लेफ्ट देखेंगे तो हम लोग क्रॉस कर लेते हैं। तो वैसे ही होता है। तो हमको क्या बनना चाहिए? निडर बनना चाहिए, जो बिल्कुल किसी से ना डरे। और डर क्या कर देता है? हमारी बुद्धि और बल दोनों को समाप्त कर देता है। तो इतना छोटा सा एक पार्ट था, शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है? रीडिंग करनी है इस पार्ट की, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शब्दार्थ और डिफिकल्ट वर्ड्स भेजूंगी। ओके, थैंक यू।